हम थिएटर पे किस तरह अपनी माँ बहनें करवाएं जूनियर आर्टिस्टों से? थिएटर फहाशी, बदमाशी, रियानी उधर तो पाक होना चाहिए। आपको लगता है आप इस बदहाली के जिम्मेदार नहीं? वो कहते हैं कि आप इस तरह की बातें इसलिए भी कर रहे हैं कि आपको टीवी पे जगह मिल गई है। अब आप लोगों का जो रिस्क है वो थिएटर से जुड़ा नहीं रहा, तो आप कहते हैं कि बस यार। आपको बताता हूँ, ये बड़ा ही अहमकाना सा सवाल है। थिएटर के लिए हमने काम सीखा था, वो टीवी पे हो रहा है। थिएटर, असल थिएटर है ना, वो इस वक्त टीवी पे हो रहा है। कोशिश भी नहीं ना कि अपनी इंडस्ट्री बचाने की, आप लोग टीवी पे मूव ऑन करके आपने कहा बस ठीक है जो हो रहा है होने दे। प्रोड्यूसर बता रहा हूँ, प्रोड्यूसर थिएटर में वजीर आजम है। देखा है, मैं यकीन करो गवाह हूँ कि गालियाँ निकालते हैं आर्टिस्टों को। खुशबू अच्छी आर्टिस्ट थी, हाँ, अब उसे कुछ मेरे ख्याल को प्रॉब्लम हुआ है। तो मैंने बात जो है वो हो जाती है लाइव परफॉर्मेंस में मज़े के लिए। मेरी बात समझे? कैसे घुस बैठे ये प्रोड्यूसर जो है, ये इन्हें हमारा जो एक पूरा सिस्टम है, ये प्रोड्यूसर के सर पे बेस करता है। यही उन लोगों को थिएटर में लेके आते हैं। बस ये है कि जिस तरह से आप देखें कि म्यारी चीज़ जो है वो हमेशा महंगी मिलती है और गैर म्यारी जो होती है वो सस्ती मिलती है। और ये बिज़नेस के चक्कर में म्यारी आर्टिस्टों को थिएटर से बाहर बिठा के गैर म्यारी लोगों को थिएटर के अंदर लेके आते हैं। जो म्यारी बंदा है, अगर फ़र्ज़ करें कि आप एक डायरेक्टर इरफान खोसट साहब को लेते हैं तो वो 1.5 लाख रुपया आपसे 1 लाख रुपया लेंगे एज ए राइटर डायरेक्टर, और उसकी जगह पे मेरे जैसा कोई माठा बंदा ले आएंगे राइटर डायरेक्टर, तो मैं कहूँगा मुझे 10,000 रुपया भी दे दें। तो 10,000 रुपया लेने वाला बंदा जो है, ना उसे स्क्रिप्ट पढ़ना आता है, ना उसे मूव का पता है, ना उसे ड्रामे की जिम्मेदारी का पता है, वो बस अपनी 10,000 की दिहाड़ी लगाना चाहता है। कौन जिम्मेदार है इस बदहाली का? आपको कितना अरसा हो गया थिएटर के साथ जुड़े हुए? मुझे मेरे ख्याल 30 साल हो गए, 3 दहाई। आपको लगता है आप इस बदहाली के जिम्मेदार नहीं? नहीं, हम भी जिम्मेदार हैं इस सारे इस मामलात के। फिर आज आप क्यों इससे बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नहीं ये और लोग हैं, ये माफियाज़ हैं? आपका एक जो एटम था बहुत ज़्यादा हिट था, चौधरी हनीफ का कुकर। मुझे पता है कि उसमें कुकर की बात नहीं हो रही थी। देखिए मेरी बात सुने, एक बब्बू बराल साहब हमारे एक बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो वो अगर पाकिस्तान में ना होते तो हॉलीवुड के बहुत बड़े वो अदाकार होते। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा बब्बू साहब मुझे ये बताएं कि जू मैनी बात जो है ये कर लेनी चाहिए, वल्गर नहीं, जू मैनी बात, क्योंकि पंजाबी ज़बान हमारी पंजाबी ज़ुबान है, इसके 3-4 मैनी होते हैं, ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मेरा जो उलझन है ना उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कि यार जू मैनी वो बात करनी चाहिए जो शादीशुदा जोड़े को समझ आए, गैर शादीशुदा बंदे को समझ ना आए। ठीक है, ये खूबसूरती है हमारी लैंग्वेज में, एक खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि मैच्योर आदमी 25 से 30 या 35 साल के बंदे को समझ आए, जो 11 साल का बच्चा है उसको समझ ना आए। देखें, जो गोल बात है, घुमा के बात कर रही है, वो तो 35 साल का समझ सकता है। जो सीधी गाली होगी ना वो 11 साल का बच्चा भी समझ जाएगा। लेकिन हमने तरक्की की, हमारे 11 साल के बच्चों ने भी थोड़ी बहुत शादी की हुई है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा जो चौधरी हनीफ का कुकर है वो कुकर था। हाँ, वो देखे मेरे हाथ में कुकर था। ठीक है, और मैं यही कह रहा था कि चौधरी हनीफ का कुकर है, मेरे हाथ में कुकड़ ही था, मैं केड़ा मतलब खोता चुके सी। आप हल्फन बताएं, जब बात कर रहे तो आप कुकड़ की तरफ देख के ही बात कर रहे थे। आप जहां मर्जी हलफ ले ले, मैं कुकड़ की बात कर रहा था। अच्छा, क्या वजह बनी, क्यों हम लोग, मतलब कि पहले एक जो है डांस होता था, उसमें एक आर्ट नज़र आता था, आजकल डांस में आर्ट नहीं, उस फहाशी नज़र आ रही है, उसका जिस्म नज़र आ रहा है। आर्ट जो है वो तो अब देखें, हमारी आर्ट्स काउंसलें हैं, ये सिखाने के लिए हैं, इन्हें मार दिया गया, बर्बाद कर दिया गया हमारी गवर्नमेंट्स ने। इतना इतना बजट आता है, मतलब कम से कम 1-1 अरब रुपया फ़न सकाफ़त के लिए कौमी असम्बली में सेनेट से मंजूर होते हैं पैसे। वो पैसे सिर्फ नाम नहाद जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सिर्फ रेनोवेट के नाम पर करोड़ों रुपया लगा देते हैं। ठीक है, फ़न सकाफ़त के लिए कुछ नहीं कर रहे। हालांकि होना ये चाहिए। मैं तो ये गवर्नमेंट को मैंने 1 मरतबा नहीं 10 मरतबा ये कहा है कि अल हमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर, अल हमरा आर्ट्स काउंसिल पंजाब, इन्हें आर्टिस्टों के लिए क्लासें, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं इनकी एक जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि भाई आपने पंजाब आर्ट्स काउंसिल में कितनी देर काम किया। वो कहता जी मैंने 2 साल काम किया। आप जहाँ मर्जी काम कर सकते हैं। हम जब स्टार्ट किया ना, हम जितने आर्टिस्ट हैं, नासिर चनियोटी साहब, मैं, नसीम विकी साहब, जफरी खान साहब और बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिनमें इफ्तिखार ठाकर साहब भी आते हैं, और जितने भी इस वक्त माशाल्लाह बड़े नाम हैं, इनकी
सब का जो स्टार्ट है पंजाब आर्ट्स काउंसिल से है, ओपन एयर थिएटर से। तो ओपन एयर थिएटर से काम करके 2-2 3-3 साल ये फिर पूरी दुनिया में जो निकला फिर बेमिसाल हुआ है।